बताना चाहूँगा 15 डे का रिटर्न पॉलिसी रिसीव होने वाला है कि अगर आपको सर गुस्सा नहीं कर रहा हूँ नहीं, आपका टोन चेंज हो गया ना। सॉरी सर, माफी चाहता हूँ बट नाइट अपडेट कितना मिलेगा? एंड्रॉइड अपडेट भी 5 साल मिलेंगे आपको। 5+5 मिलेंगे। तो 30,000 लाख वाले आपको लोकेशन होनी चाहिए, किराए पे आप 30,000 रुपये खर्च करना चाहिए। इंडिया में भाई आजकल एक बहुत नेक्स्ट लेवल की स्कैम चल रही है। स्कैम के बजाय आप उसको डिजिटल चिट फंड काइंड ऑफ कह सकते हो, कुछ भी टर्म कह सकते हो। मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं कैसे। यहाँ पे चल ऐसा रहा है कि जिस हिसाब से देखो पॉपुलेशन बढ़ रही है, इंटरनेट का यूसेज बढ़ रहा है, लोगों की डिजिटल नीड बढ़ रही है, तो आजकल और ब्रांड्स क्या कर रहे हैं, अगर वो किसी एक कैटेगरी में थोड़े हिट हो चुके हैं तो उनका सिंपल फंडा है कि चलो एक नया फोन लॉन्च कर देते हैं। भाई पैसे बहुत बनते हैं, क्यों? क्योंकि फोन पर्सनल होता है। आपके घर में एक टीवी होती है लेकिन फोन सबके अलग होंगे। तो आपने एग्जांपल बहुत सारे देखे। सेठ जी के ब्रांड का नाम नहीं लूंगा, सेठ जी ने भी फोन लॉन्च कर दिया। अब हुआ क्या, एक नए ब्रांड ने फोन लॉन्च किया। तो ब्रांड शायद पुराना है लेकिन आपको इनके बारे में पता नहीं होगा। उन्होंने एक नया फोन लॉन्च किया। अरे भाई डिब्बा तो दे दो, कौन सा फोन लॉन्च किया, कमाल करते यार। खैर डिब्बा आ रहा होगा। है क्या कि हम लाइक ऑलवेज फोन को बाय करके आपको स्टेप बाय स्टेप बताते हैं। जैसे कि फोन हमने ऑर्डर किया, हमें लगा कि भाई कुछ नया ब्रांड आया, कुछ अच्छा होगा, एक्साइटमेंट होता है कि भाई फोन आया है तो कुछ अच्छा होगा। तो हमने यूजुअल काम किया। फोन पिछले हफ्ते हमारे पास आ गया था, नेक्स्ट डे डिलीवरी थी अमेज़न की, सुपर फास्ट थी। हमने अनबॉक्स किया, ट्राई किया, फोन को यूज करना स्टार्ट किया और इंफॉर्मेशन निकाली। अनलाइक अदर आड़े टेढ़े क्रिएटर जैसे जो कि जस्ट अनबॉक्सिंग करके आपको ग्राउंड रियलिटी नहीं बताते, हम पूरी कोशिश करते हैं भाई कि सच्चाई क्या है, बुराई क्या है। तो हम जैसे इस फोन को यूज करते गए, इनके बारे में जानने गए, कस्टमर के बातें की, कई घंटे बातें की, धूप में धक्के खाए, जाके बहुत बातें पता चली। फिर जाके समझ में आया कि भाई सीन क्या है। तो देखो पहले आपको बता दूं, इस ब्रांड का फोन आप ना ही बाय करना। बाय कर लोगे तो पछताओगे। अगर आप पछताए तो ये बात मत करें कि मैंने वीडियो बताया नहीं था, मैंने बताया था, आपने देखा नहीं था। अब सबसे पहले भाई देखो, प्रोडक्ट टेस्ट करने के कई तरीके होते हैं। सबसे पहले भाई प्रोडक्ट दिखने में कैसा है, उसके फीचर्स क्या है, उनकी सर्विस क्या है, आफ्टर सेल क्या है, ब्रांड का सपोर्ट क्या है, सारी बातें इंपॉर्टेंट होती हैं। सबसे पहले हम इस प्रोडक्ट पे आ जाते हैं। देखो ये जो फोन लॉन्च हुआ है, ये लॉन्च हुआ है भाई 30,000 के आसपास में। तो हमने थोड़ी ब्रांड की हिस्ट्री निकाली, आपको थोड़ा शेयर करते हैं बिकॉज जानना जरूरी है। यहाँ पे आगे चल के बहुत बड़ी ब्रांड की विजन प्लान है, हो सकता है वो फेक हो। ब्रांड का नाम है वॉबल। बेसिकली ये एक सब ब्रांड है ऑफ ए पेरेंट कंपनी जिसका नाम है इंकडेल। इंकडेल टेक्नोलॉजीज नाम है। और ये ब्रांड क्या करती है, अदर ब्रांड जैसे कि एसर फोन हमने आपको दिखाया था कुछ महीने पहले, उनका भी फोन उनका ब्रांड नेम लगा के लाइसेंस करके सेल करती है। ये ब्रांड बेसिकली टीवी इधर इन पैनल में ज्यादा पॉपुलर है। अभी जस्ट नाउ 20 मिलियन इनको मिला है और इन्होंने 225 करोड़ रुपए स्मार्टफोन ब्रांड में लगाया है शांति के बाद। अब 225 करोड़ लगाया, उनका प्लान ये है कि हमें एक मिड रेंज सेगमेंट के जो फोन होते हैं, मोटो, वीवो, रियलमी, इनको टारगेट करना है और इनको बीट करना है। ये सस्ते फोन नहीं निकालेंगे जिनमें मार्जिन कम होता है। और इनका ऐसा भी प्लान है, इन्होंने पब्लिकली ऐसा कहा है कि ये 30 से 40 हजार का फोन नेक्स्ट और लाने वाले हैं। भाई इस फोन में तो इतनी खराबियां हैं तो 30 से 40 में क्या होगी, काफी एक्साइटिंग होगा, वो भी हम टेस्ट करेंगे। तो ये रही ब्रांड की हिस्ट्री। अभी 100 मिलियन का इनके पास और फंडिंग आने वाले, तो समझ लो भाई ये कितना पैसा डालने वाले हैं। खैर ये तो इन्फॉर्मेशन मैंने इंटरनेट से निकाली। अब प्रोडक्ट में अच्छा क्या लगा, अच्छी बुरी बात दोनों होती है। जैसे कि बॉक्स अच्छा था। अब नए ऑडियंस को अटेंड करना है, पैसे ज्यादा लेने, तो आपको अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस अच्छा देना पड़ेगा। बॉक्स सॉलिड है, फिनिशिंग अच्छी है, चीजें अच्छी हैं, बॉक्स में सारी चीजें प्रॉपर मिली है, ऑर्गेनाइज मिली, तो वहां से आपको थोड़ा फील होगा कि हाँ भाई आपने कुछ अच्छा महंगा फोन बाय किया है। और इट सेल्फ फोन पे आ जाए तो फोन भाई देखो दिखने में अच्छा है, मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि फेक है, बट ऐसा मार्केट किया जा रहा है कि भाई यहाँ पे ग्लास बैक है, यहाँ पे मेटल है, ऐसा कुछ नहीं है। फोन बहुत ही हल्का है, दैट मींस से फुल्ली प्लास्टिक है। डिजाइन आपने ऑलरेडी देखा हुआ है, कुछ पॉपुलर फोन्स के जो फ्लैगशिप लेवल के बनाते हैं उनसे कॉपी है। अगर आप अमेज़न के पेज पे जाओगे, फोन का आप स्क्रीन देखोगे, डिस्प्ले साइड, तो वहां पे आपको दी स्लिमेस्ट बेजल फोन दिखाई पड़ेगा। ऑफ कोर्स आप देख के समझ गए कि भाई ये कंप्लीटली फोटोशॉप काम है। तो वहीं से हमें थोड़ा अंदाजा लगा था कि भाई यहाँ पे कुछ फेक है। सर्विस में इन्होंने क्या क्या फेक क्लेम किया था। हमने फोन को बाय करने से पहले कस्टमर केयर कॉल किया था और एग्जैक्टली उन्होंने एक डायलॉग बताया था। हेलो, गुड आफ्टरनून। ओके, मेरा नाम सौरभ है और मैंने अभी आपके फ़ोन के बारे में अमेजोन पे देखा, मुझे बाई करना था। अच्छा, फ़ोन में कोई दिक्कत आ रही हो, जैसे कि कोई इशू आ रही हो, जैसे फ़ोन बहुत हीट कर रहा हो या कुछ और दिक्कत आ रही हो, तो उसका क्या रेजोल्यूशन है? लखनऊ में हमारा 2 सर्विस सेंटर है सर। इन्फो केयर सर्विस करके है और एक श्री कृष्णा एंटरप्राइजेस है जो कि ये खुद का ब्रांड का खुद का है कि किसी से मतलब टाई अप में है, खुद का है कि कैसे है? देखिए अभी हमने ऑन खुद का ब्रांड नहीं है, ये हमारे ऑथराइज सर्विस सेंटर है ऑल ओवर इंडिया में।
ओके एंड सर इस पे आपको बताना चाहूंगा 15 डे का रिटर्न पॉलिसी रिसीव होने वाला है कि अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम आई या फोन पे अगर आपको पसंद भी नहीं आ रही तो आप डायरेक्टली फुल अमाउंट रिफंड दे सकते हैं। इसके लिए सर आप जब परचेज करोगे तो हमारे पास कनेक्ट कर सकते हो, आपको नियर बाय सर्विस सेंटर विजिट करना पड़ेगा, आपका मोबाइल डायग्नोसिस मतलब कुछ दिक्कत आ रही हो या मुझे फ़ोन चलाने मज़ा ना आ रहा हो तो फुल रिफंड मिल जाएगा। बिल्कुल सर, आप अगर आपने परचेज किया आपको पसंद नहीं आई फोन, और आपको ये डायलॉग सुन के समझ आएगा, उन्होंने यही कहा था कि हम 15 डेज के अंदर फोन रिटर्न ले लेंगे, कोई क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, आपको फोन समझ नहीं आता तो मैंने कई बार पूछा कि मैं वजह क्या बताऊं, कह रहे समझ नहीं आ रहा तो आप लौटा सकते हैं। अब हमने थोड़ा इस बात पे सच्चाई इसलिए मानी बिकॉज रिसेंटली हमने एक वेबसाइट ट्राई की थी, ऑल्दो वो रिफर्बिश थी, लेकिन भाई फोन तो पैसा होता है। हमने लगभग 90,000 का एक फोन बाई किया था, तो उन्होंने नो क्वेश्चन आस्क्ड पॉलिसी कही थी और उन्होंने फोन लौटा लिया था। तो हमें लगा शायद ब्रांड ऐसी रियलिटी फिर भी कर रही होगी, क्योंकि हो सकता है इम्पॉसिबल नहीं है। लेकिन जब हमको फोन मिला, हमने फोन यूज करना स्टार्ट किया, हमें बहुत सारे इश्यूज दिखाई पड़ी, जैसे कि भाई फोन में नेटवर्क चला जा रहा है अचानक से, फोन बहुत हीट हो रहा है, लैग कर रहा है, यूआई अजीब सी लग रही है, टोटली कह सकते हैं ऑप्टिमाइज फोन, पुअर क्वालिटी हार्डवेयर, उसको महंगा बेच रहा है। तो ये बात हमने सर्विस सेंटर वाले को बताई, टोल फ्री नंबर पे कॉल किया, टोल फ्री नंबर फटाक से कनेक्ट हो रहा है। इस बात की अच्छी बात है कि हाँ भाई कोई ना कोई बंदा वहां पे है। फिर हमने उनको अपनी प्रॉब्लम बताई। एप्पल का फोन लिया है, फ्राइडे को डिलीवर्ड हुआ था मुझे जी ओके। जी। मुझे फोन ना थोड़ा समझ में नहीं आ रहा है, तो उसमें थोड़ी मुझे समझ में नहीं आया, तो मुझे वो रिटर्न करना था। ओके सर, मैं आपका रिक्वेस्ट ले रहा हूँ, या हमारी टीम आपसे कोऑर्डिनेट करेगी और आपको नियर बाय सर्विस सेंटर विजिट करना पड़ेगा। और इसके लिए आपका जो मोबाइल है फुल कंडीशन में होना चाहिए, कुछ भी उस पर प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। दूसरा बॉक्स, चार्जर, केबल, सारी चीज़ें प्रॉपर होने चाहिए सर, तभी तो वो रिटर्न हो पाएंगे। ओके ओके, तो ये आज ही होगा या? चेक किया जाएगा सर, आपको टीम की तरफ से अपडेट आएगी। हाँ वो सब ठीक है, वो सब चेक करने के बाद आप रिफंड कैसे करते हो? यूपीआई आईडी लेते हो, बैंक डिटेल लेते हो? सर वो कंफर्मेशन होने के बाद आपको कोऑर्डिनेट करके इन्फॉर्मेशन दी जाएगी सर। इन सब प्रोसेस होने में कितना टाइम लगेगा कि मेरे अकाउंट में बैलेंस आ जाएगा रिफंड? ठीक है, मतलब अभी 11:30 हो रहा है, तो मुझे 1:30 तक के अंदर आ जाएगा ना? विद इन 2 आवर्स और बाइंड ऑफ द डे तक हम कोशिश करेंगे टीम की तरफ से प्रोसेस पे डालकर 2 आवर्स पे आपको कोऑर्डिनेट कराया जाएगा। बाइंड ऑफ द डे तक आपको कॉल आ जाएगी सर, आज शाम तक। 3 hours later. सुन पा रहे हो सर? जी जी जी, सुन पा रहा हूँ। आपका सर अपने लाइक आपका एक ओबल का परचेस किए थे मोबाइल, राइट? जी 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 जी। उसमें अपने इश्यूज आ रहे हैं कि जब मैं परचेज करने से पहले आपके कस्टमर केयर से बात किया था कि आपका एक नया फोन आया है। देखिए अभी मेन कंसर्न मैं सीधा बोलूँ तो मुझे फोन रिटर्न करना है। आपके कलीग ने जैसे एक चीज मुझे इन्फॉर्म की थी जिसकी वजह से मैंने फोन लिया था सॉरी, तो कि अगर आपको पसंद नहीं आता तो आप रिटर्न कर सकते हो, है ना? उन्होंने सीधा ये पॉइंट मुझसे बोला था, तो मैं सीधा बोल रहा हूँ मुझे फोन नहीं पसंद आ रहा है, मुझे रिटर्न करना है। ओके, आपको डीओए पॉलिसी बताया गया था। क्या होता है कि अगर आपको कुछ ऐसा इश्यूज आ रहा है मोबाइल पे, जैसे आपने बताया कि लाइक कैमरा का इश्यूज है, आपका हीट हो रहा है फोन, तो वो हमारे क्या होते हैं कि आपको दूसरा फोन दिया जाएंगे, उसके बदले में आपको सेम प्राइस में सेम जो भी है आपका मोबाइल, वही सेम मॉडल सेम सब कुछ रहेंगे। ये तो, होते हैं मतलब आपको मोबाइल दिया जाएंगे। तो मैं बाई करने से पहले आपके कलीग से जब बात किया तो उन्होंने ऐसा क्यों बोला कि हाँ रिटर्न हो जाएगा, तभी मैंने बाई किया? वही रिप्लेसमेंट का ही है सर, ये आपको क्या हो, ऐसा उन्होंने नहीं बोला ना भाई, ये आपके साइड से फॉल्ट है, वो आप चेक करोगे कि कैसे करना है कैसे नहीं, वो मैं नहीं कर सकता। मुझे जो इन्फॉर्मेशन मिली है मैं उसी बेस पे फोन बाई किया हूँ, मैं बस ये बोल रहा हूँ। मैं वो वीडियो आपको चाहिए, नंबर बताओ, मैं भेज देता हूँ। हाँ, आप मेल पे भेज दीजिए, मैं आपको मेल आईडी बता रहा हूँ, उसमें अपनी इश्यूज जो है आपका मोबाइल का वो भेज दीजिए। ये सर हमारे कॉल आएंगे सर बैक एंड टीम से, ठीक है? मैं आपको एग्जैक्ट डेट नहीं बता पाऊंगा, पर आपको कॉल आएंगे सर। ये रिटर्न हो पाएगा कि नहीं, एक लास्ट क्वेश्चन है मेरा। सर रिटर्न तो नहीं होंगे, रिप्लेसमेंट हो सकता है, आपको दूसरा मोबाइल दिया जाएंगे। तो टेक्निकल टीम का फोन आता है, तो हमने वहां पे स्ट्रेट उनसे पूछा प्रॉब्लम बता के कि आपके बंदे ने यही कहा था कि फोन आप रिटर्न कर सकते हो। पहली बात तो वो मानने को तैयार नहीं हुए। खैर कोई नहीं मानता, बिकॉज भाई झूठे क्लेम को कोई सच नहीं मानता है। तो उन्होंने हमें घूसी कहोगे हिंदी में। मैं समझ गया, ठीक है, हो सकता है हमारी तरफ से हुआ है। उसमें एक्स्ट्रा एक साल का वारंटी, मतलब आपको 2 साल का वारंटी मिलेंगे, और आप चाहे तो मैं आपको 3 मंथ का वारंटी दे रहा हूँ, क्योंकि हमारी तरफ से गलती हुआ है। मतलब आपको 2 साल 2 या 3 मंथ आपको वारंटी रहेंगे। 3 मंथ्स की एक्स्ट्रा वारंटी आप ले सकते हैं। तो इन्होंने भी कहा 2 साल के आगे 3 महीना भैया आप और ले लो, लेकिन रफा दफा करो। तुमने कहा ठीक है चलो कोई दिक्कत नहीं है। फिर उन्होंने ये कहा कि अगर आपके फोन में प्रॉब्लम है तो आपको हमारे सर्विस सेंटर जाके फोन को जमा करना पड़ेगा, और हम आपके फोन को 24 घंटा नॉन स्टॉप मॉनिटर करेंगे। प्रॉब्लम मिलेगी तो हम कुछ देखेंगे। तो ठीक है, उन्होंने कहा आपको हम डिटेल भेजेंगे, लेकिन कोई डिटेल आई नहीं थी। फिर हमने क्या किया, वेबसाइट पे इनके गए, वेबसाइट पे गए भाई, वहां पे जाके तो अलग ही दुनिया है।
इनके वेबसाइट पे इनके फोन की लिस्टिंग ही नहीं है। सेक्शन है, वहां पे खोलोगे आपको पोएम से दिखाई पड़ेगी। तो भाई ऐसे कैसे फोन सेल कर रहे हो? आपकी साइट पे कुछ है ही नहीं, जबकि आपका फोन दिसंबर में लॉन्च हुआ था। ऑलरेडी 5 मंथ्स गुजर चुके हैं, लेकिन कोई मतलब नहीं है कि कुछ अपडेट करें। तो फिर भी हमने कहीं से खोज खाज के इनका सर्विस सेंटर निकाला और उन्होंने 300 सर्विस सेंटर क्लेम किए। लखनऊ में 2 सेंटर उन्होंने ऐसे बोला है। फिर हमने क्या किया कि चलो सेंटर चलते हैं। एक्सक्यूज मी, इन्फो केयर तो यही पड़ता है ना, तो ये इन्फो केयर में ही तो है, दिखा रहा है वोबल का। आप एक बार ही कंफर्म करोगे? है ही नहीं। अरे अभी करा देता हूँ, एक बार ही कंफर्म कर लीजिए क्योंकि ये नया ब्रांड। हाँ वोबल 1। फिर हमने क्या किया, इंस्टेंटली गाइस उसी सेंटर पे जाके हमने फिर से टोल फ्री पे कॉल किया। अभी करना पड़ रहा है ना, ताकि आपके पैसे बर्बाद ना जाए। फिर उन्होंने फिर से हमारी मेल आईडी पे कुछ डिटेल भेजे। तो उन्होंने एक एड्रेस भेजा और एक फोन नंबर भेजा, लाइक ऑलवेज। लेकिन जब हम उस एड्रेस पे गए तो वहां पे हमें दिखाई पड़ा कोई भी सर्विस सेंटर के नाम और निशान नहीं है। वहां पे चिकन बेचा जाता है। अब लखनऊ में चिकन खाया भी जाता है और पहना भी जाता है। तो ये पहनने वाला चिकन था, खाने वाला नहीं था। जी भैया, वोबल सर्विस सेंटर से बात हो रही है? हाँ वोबल से बात हो रही, बताइए। जी भैया, हम आए थे आपके सर्विस सेंटर पे, मुझे मिल नहीं रहा है L1 के नाम से। कहाँ पे आए आप? तेज कुमार प्लाजा, नाजा मार्केट में आना है आपको। खैर जो भी है, एड्रेस रॉन्ग था। हमने उस नंबर पे कॉल किया तो उस बंदे ने एक और एड्रेस समझा। आप समझो, पहला गलत, दूसरा गलत, फिर तीसरा बताया कि आप दाएं ले लो, बाएं ले लो। मतलब होता ना कि लोग ऐसे ऐसे करके एड्रेस समझाते हैं। भाई एड्रेस क्या एड्रेस आपको दिया उन्होंने? नहीं 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 नहीं, यहाँ पे नाजा मार्केट में शिफ्ट हो गया है वो। गलत एड्रेस दिया उन्होंने आपको वो। अब हम 30 साल से लखनऊ में टहल रहे, हमें तो भाई यहाँ का चप्पा चप्पा पता है। हम किसी तरह एड्रेस पे पहुंच गए और आप शॉक हो जाओगे, पहली बार हम ऐसा देख रहे हैं कि ऐसी मार्केट में किसी ब्रांड का सर्विस सेंटर है जहां पे ओनली रिपेयरिंग काम होता है। लाइक कोई प्रो वर्क नहीं होता। वहां पे गली वली होती है, दर्जनों हजारों शॉप, वहां पे कंप्यूटर की मार्केट है, पार्ट वार्ट मिलते रहते हैं, वो सारा काम है। वहां पे एक छोटी सी दुकान पे ये अपने फोन का सर्विस कर रहे हैं। तो उससे आपको अंदाजा लग गया कि उन्होंने 225 करोड़ रुपए जो खर्च किए हैं वो कहां खर्च कर रहे हैं। जस्ट फोन को महंगा बना के आपसे पैसे वसूले जा रहे हैं। कोई भी ऐसा नहीं किया जा रहा है कि एक ब्रांड को प्रीमियम ना बनना है। भाई 30,000 का फोन सेल कर रहे हो तो 30,000 लाख पहले आपको लोकेशन होनी चाहिए, किराए पे आप 30,000 रुपये खर्च करना चाहिए। ऐसा कुछ नहीं था। फिर हम वहां पे गए तो उसने बहुत सारी बातें बताई। उसने बताया कि पहली बात तो ये कि फोन की कोई रिटर्न की पॉलिसी है ही नहीं। अगर कंपनी वाले ने पहले कह रखा है तो भाई गलती थी। वैसे ये बात उन्होंने हमें टेक्निकल टीम ने कहा था जब उस 3 महीने के हमने घुस देने की कोशिश की थी। तो उसने कहा कि कोई रिटर्न का सीन नहीं होता है, हम आपका फोन 24 घंटे चेक करेंगे, प्रॉब्लम मिलेगी तो हम डीओ बना दें, कुछ इनका जॉब कोड होता होगा वो बनाएंगे और आपका फोन रिप्लेसमेंट पे आ जाएगा। और उसने और भी कुछ बातें कही। हमने उससे पूछा भाई आपकी यूआई मिलाएगा, ये वो प्रॉब्लम कैसे फिक्स होगी? उसने कहा अपडेट आएगा। फिर उसने कहा 5 साल का आपको एंड्रॉइड अपडेट मिलेगा। आपको 5 साल इसमें अपडेट मिलेंगे, ओएस अपडेट मिलेंगे सर। ओएस अपडेट, एंड्रॉइड अपडेट कितना मिलेगा? एंड्रॉइड अपडेट में 5 साल मिलेंगे आपको। 5+5 मिलेंगे। भैया दिसंबर में फोन लॉन्च किए थे एंड्रॉइड 15 से। आज भी आप एंड्रॉइड 15 पे चल रहे हो, पुराने सिक्योरिटी पैसे। जब आप 5 महीने में एक अपडेट नहीं दे पाए तो आप 5 साल का कैसे दे सकते हो बताओ? तो यहाँ पे भी किस तरह पब्लिकली ओपनली झूठ बोल रहे हैं और कुछ भी कर रहे हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि भाई कोई केस आते ही नहीं, भाई फोन ही नहीं बिका है आपको तो केस कहां से आएंगे आपके पास? अब गाइस थोड़ा हम रैप अप करते हैं। थोड़ा आपको फोन के बारे में बता देता हूं कि भाई इस फोन में इटसेल्फ क्या दिक्कत है, मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं कि फोन बाय करने लायक नहीं है, और एट द लास्ट समरी में भाई क्या आपको टेक अवे मिलता है। फोन के बारे में बात कर लें। फोन का प्राइस है भाई देखो लगभग 29,000 रुपए। यहाँ पे जो स्पेक्स मिला है आपको, एक एमोलेड डिस्प्ले मिल रही है जिसकी क्वालिटी एकदम बेकार सी है। लाइक हम इसमें कलर मोड चेंज करते हैं तो ऐसे वाया से कलर आते हैं कि आप चलाना नहीं चाहोगे। सीरियसली ऐसा हमने आज तक नहीं देखा। और इस फोन के डिस्प्ले में ऐसा मिलता है। फोन में जो सीपीयू मिलता है Dimensity 7400 है। ये ऑलरेडी आपको 20,000 के अंदर भी पॉसिबल है, मिल सकता है विद द एमोलेड डिस्प्ले, विद द 50MP मेन कैमरा जो आप मिल रहा है। तो ये स्पेक्स के नाम पे ऑलरेडी आपसे 9,000 रुपए एक्स्ट्रा चार्ज कर रहे हैं। फोन इनका बहुत ही पुअरली ऑप्टिमाइज्ड है, जैसे कि नॉर्मल काम करने पे लैग करता है, कैमरा यूज करने में लैग करता है, और फोटोज की क्वालिटी मैं ऐसे नहीं कहूंगा कि बेस्ट है। फोटोज में कलर्स ठीक है लेकिन कुछ कलर्स बहुत ही वियर्ड आ रहे हैं और प्रोसेसिंग भी बहुत समय लगाती है। अल्ट्रा वाइड जस्ट बेसिक्स है और 2 MP का मैक्रो दिया गया है। वीडियो में इन्होंने बोला है OIS है, बट आई डोंट थिंक सो बिकॉज इनका वीडियो बहुत शेक कर रहा है। सॉफ्टवेयर में ये बहुत ही लैगी है। इन्होंने AI का फीचर दे रखा है। बेसिकली है ऐसा कि ये स्टॉक लुक में है। इसका आप ROM का लुक देखोगे एसर की UI से भी कंप्लीटली मैच करेगा। वो इसलिए कि इन्होंने USB कोड ले रखा है जो कि कंप्लीटली सेम होता है। अब यहाँ पे इन्होंने वॉबल AI नाम से फीचर दे रखा है। वो फीचर बेसिकली मिला कैसे?
मिलता ऐसे है कि यहाँ पे जो सीपीयू दिया गया है डेमेंसिटी का सीपीयू है। अब मीडियाटेक खुद का अपना एआई का सूट सेल करती है, तो जो भी लोग मीडियाटेक का सीपीयू यूज करते हैं वही कॉमन एआई सबको मिल जाता है। अब प्रॉब्लम ये है कि जब हमने इनका एआई यूज किया, इमेज की कुछ फंक्शनलिटी फीचर है जैसे कि फोटो इनहेंस करना, आपने सैकड़ों फोटो ट्राई कर ली लेकिन कहीं भी फोटो में ऐसा नहीं देता कि फोटो क्वालिटी इनहेंस की गई हो। अब फोटो को इनलार्ज करना हो तो ये ऐसा वियर्ड सा बना देता है कि भाई कुछ कह नहीं सकते। एंड्रॉइड अपडेट बहुत पुराना है, तो फोन जो है लिटरली अगर ये देखा जाए तो ये 17-18 से ज्यादा डिजर्व नहीं करता है। ये मिनिमम 9 से 10 रुपए आपसे एक्स्ट्रा चार्ज कर रहे हैं, इवन तो अगर ऑप्टिमाइज नहीं है तो भी, तो इस मामले में तो फोन भी कंप्लीटली फेल होता है। अब रही बात ब्रांड में ट्रस्ट नहीं कर सकते, जैसे कि जितनी भी चीजें उन्होंने क्लेम की है, वेबसाइट पे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, इनके ऑथराइज्ड बंदे जो असाइन किए गए हैं टोल फ्री में उनके पास इन्फॉर्मेशन करेक्ट नहीं है, सर्विस सेंटर के बंदे को पता नहीं कि भाई करना क्या है, लोकेशन कहाँ है, इतना महंगा फोन बेच रहे हो और सेंटर आपको भाई एकदम नाका वाली 2 कौड़े की दुकान है जहां पे आप जाके फोन सस्ते वाले रिपेयर करा सकते हो। तो प्रीमियम प्राइस देने के बाद में कोई भी प्रीमियम एक्सपीरियंस नहीं मिल रहा है, तो ऐसे ब्रांड से गाइस दूर रहना चाहिए। तो अगर आपको फोन लेना है तो भले ही आपको फोन महंगा पड़े, लेकिन आप ऐसे ब्रांड का फोन लीजिए जो ऑलरेडी सेटल्ड हो, जिन पे आप ट्रस्ट कर सकते हो। तो भाई ये रही स्टोरी वोबल 1 की, कंप्लीटली ट्रैप है, मार्केटिंग ट्रैप कह सकते हो। और आपको लगता है भाई और भी ऐसा ब्रांड को जैसा आपके साथ छलावे वाला काम कर रहा है तो कमेंट से बताना, हम उसको भी आपको ग्राउंड रियलिटी दिखाने की कोशिश करेंगे भाई क्या सच्चाई है। सी द नेक्स्ट वन।